नमस्कार दोस्तों। मेरा एक मित्र है मिस्टर अजय दीक्षित। वो मुझे बार बार कहता है कि डॉक्टर साहब एक सेक्रीफाइस पे अपने व्यूज़ दो, अपने विचार दो। तो एक मैं जो आज वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ, समझ लो उसी के कहने पर बना रहा हूँ। मित्रों, आज की वीडियो का नाम भी मैंने इसलिए सेक्रीफाइस दिया है। लोग सेक्रीफाइस का मतलब कुछ अलग समझते हैं। वास्तविक सेक्रीफाइस क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सेक्रीफाइस प्यार का दूसरा रूप है। अगर देखा जाए, आप बगीचे में जाते हैं, गुलाब के फूलों को देखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि गुलाब के फूल को तोड़ते हैं, उसको अपने कोट पे लगाते हैं, फिर उसकी पत्तियों को हटाते हैं और उसकी हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। और कुछ लोग रोज़ बगीचे में जाते हैं, खुद पेड़ों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, उनकी खुशबू का एहसास करते हैं, वो आनंद लेते हैं। आप बताएं मित्रों कि प्रेम क्या है? फूल को कोट में लगा के एनालाइज करना, कि उसकी खुशबू, उसकी फ्रेगनेंस को लेना? आप बताइए। मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो है सेक्रीफाइस, जो हम फूल को नहीं तोड़ रहे हैं, यही सच्चा प्यार है जो उसकी फ्रेगनेंस ले रहे हैं। कई लोग आपके घरों में भी आते होंगे, आपके बच्चों के बारे में पूछते होंगे। वो कहते होंगे कि आपका बच्चा कहाँ है? तो मेरे साथ तो अचानक कई बार ऐसा होता है, कहते हैं एक ही बच्चा है आपका, आपने उसको जो है यूके भेज दिया। तो कहते हैं नहीं भेजना चाहिए था। ज़्यादातर लोग बच्चों को भी जो है अपनी छत्र छाया में रखने की कोशिश करते हैं, जैसे गुलाब के फूल को कोट में लगाना। और वो फिर उसको एनालाइज करते हैं। वो आएंगे, पूछेंगे आपने क्यों भेज दिया, आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ केक बना हुआ था, सिर्फ आइसिंग करनी थी उसको। पर मित्रों, ये सेक्रीफाइस नहीं है कि बच्चे को केक बना के दे दिया और सिर्फ आइसिंग का मौका मिला। मजा उसमें है जब वो खुद केक की चीज़ों को इकट्ठा करे। जैसे एक कहानी के रूप में बताता हूँ कि एक बार आटा, शुगर, ये फ्लोर वगैरह सब अलग अलग पड़ा हुआ था। तो एक माँ ने अपने बच्चे को दिखाया, ये क्या है? माँ ने पूछा, बेटे ने पूछा कि ये क्या है? तो माँ बोली कि ये जो बेटा, ये सब आटा है, ये है, ये है, ये है। फिर माँ ने उससे पूरा काम करवाया और जब आखिरी में वो केक बन गया, तो जब उसने खाया तो कहता है कि मम्मी आप ठीक है, बहुत गजब का चीज़, बड़ा यमी है। तो बच्चे जब खुद केक बनाते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वो हम उनको करने देते हैं, वो सच्चा सेक्रीफाइस है। एक उदाहरण से और समझाने की कोशिश करता हूँ। रामायण के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। रामायण में हर आदमी का सेक्रीफाइस नजर आता है। राम का सेक्रीफाइस है, दशरथ का सेक्रीफाइस है, कौशल्या का सेक्रीफाइस है। और देखिए, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो सबसे बड़े सेक्रीफाइस की बात करने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो देखिए कि लक्ष्मण जी भी जब अपनी माँ सुभद्रा से आज्ञा लेकर राम जी के साथ वनवास चलने की ठान लेते हैं, तो जब वो अपनी पत्नी उर्मिला के रूम में जा रहे होते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, पर पत्नी आज्ञा देगी कि नहीं देगी। कमाल की बात देखो, जब वो कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं तो उर्मिला थाली सजाए उनके स्वागत के लिए खड़ी होती है और बिना उनकी मन की बात को उनसे बिना कुछ बोले ही, लक्ष्मण को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो कहती है कि आप जो है राम जी के साथ जाएं, मैं आपका जो है आज्ञा देती हूँ। मन की बात को कर लेती हूँ। और 14 साल तक लक्ष्मण जी तो वनवास गए थे, सीता अपने पति के साथ गई थी, पर लक्ष्मण, ये उर्मिला जो है 14 साल तक
वन लड़की के समान उसने जो है जीवन जिया। और आप लोगों को वो भी चीज़ याद होगी कि जब लक्ष्मण जी को संजीवनी लगी थी और वो जब अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो भरत के तीर से नीचे गिरे, तो सब उन्हें पूरी कहानी सुनाई। तो सब लोगों ने कहा, सुभद्रा ने भी कहा कि राम से कहना कि चिंता ना करे, मैं अपना दूसरा शत्रुघ्न को भेज दूंगी। पर उन्हें देखा कि सब लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, पर एक लड़की उर्मिला हंस रही है, उस पर कोई न्यूट्रल है, उसको कोई टेंशन नहीं है। जब उन्हें पूछा आप कौन हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ लक्ष्मण की पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा आपको टेंशन नहीं हो रही? उन्होंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि लक्ष्मण जी जो है राम की गोद में, और राम की गोद में जो आदमी है उसका कौन बिगाड़ सकता है। लक्ष्मण जी 14 साल से सोए नहीं है, वो जो है राम की सेवा में लगे हैं। तो ये राम लीला रचा रहे हैं जिससे कि वो विश्राम कर सके। और उनने कहा कि मेरे को जल्दी जाने दो क्योंकि सूर्य उदय हो जाएगा। उनने कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि जब तक आप पहुंचोगे नहीं सूर्य उदय नहीं होगा। तीर लक्ष्मण को नहीं लगा, तीर राम को लगा है कि राम के हर रोम में, लक्ष्मण के हर रोम रोम में राम बसे हैं। तो मुझे क्या चिंता है, जो लक्ष्मण राम की गोद में है उसको क्या हो सकता है। ये सैक्रिफाइस है, ये विश्वास है, ये प्रेम है, यही सैक्रिफाइस है। आप अगर और लेटेस्ट एग्जाम्पल देखना हो, एक पुरानी फिल्म आई थी अमर प्रेम, उसमें आप देखिए राजेश खन्ना है, शर्मिला टैगोर है और एक समझ लो अनाथ बच्चा भी होता है। उन तीनों का किस किस लेवल पे सैक्रिफाइस है, पूरी पिक्चर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको पूरा क्लियर एंड में हो जाएगा कि व्हाट इज रियल सैक्रिफाइस। तो मित्रों, सैक्रिफाइस, त्याग ही प्रेम का दूसरा रूप है, ना कि ये अपने इसके ऊपर, कोट के ऊपर फूल को लगाना और उसका एनालिसिस करना। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये अटैचमेंट है, ये स्वार्थ है, ये अपना स्वार्थ है, ये सैक्रिफाइस नहीं है। उम्मीद है सैक्रिफाइस का मतलब आप समझ पाए होंगे। मैं सबको ये उम्मीद है समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स बताएं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।